अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जौन से गुस्ताख है उनको तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं है ये लोग। किसके लिए हम जिहाद करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। हम किस आप जिहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जिहाद की तरबियत दे रही है? हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। दोगले के औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? जी दोस्तों, भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात हो गए और कुछ कांग्रेस के लिए नताइज अच्छे नहीं। कल ही नताइज निकले और बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम मध्य प्रदेश में, क्योंकि 13-14 साल से बीजेपी की वहाँ पे हुकूमत है उस रियासत में, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जो लोग ख्याल कर रहे थे कि होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो मोदी के नाम पे ही इस वक्त इंतखाबात लड़ रहे हैं और उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। और मोदी साहब लगता है कि अभी तक बड़े पॉपुलर हैं, ख़ास तौर पे हिंदी बेल्ट में। उसमें बहुत से अवामिल हैं। एक तो बड़ा उन्होंने ख़वातीन को भी टारगेट किया, बड़े वेलफेयर प्रोग्राम भी ख़वातीन के लिए शुरू किए। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये 3 स्टेट में उन्होंने स्वीप किया है, मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टर्न्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना उसमें काफ़ी ऐसी पेचीदगियाँ भी पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके। कैसे कोई थोड़ा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो, ठीक है। दूसरा उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं वो, उनमें गठजोड़ है। ठीक है, अच्छा वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम की है तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते हैं। अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये। सो बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान को वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे ही शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं ही अपनी तरफ से एक वो छोड़ी होंगी, छोड़ते रहते हैं ना कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं।
उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज़्यादा। वो लगते हैं ना, वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमान के खिलाफ क्या किया? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है। फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट है उन लोग के, जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से वो जानबूझ के उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, ये वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते हैं। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम ये कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया है? अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था। जब सेकंड टाइम उन लोगों ने चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नमस्कार दोस्तों, द इंडियन शो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी की जीत का गम जो है वो इंडिया में ही बैठे एंटी मोदी लोगों को नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी जो उनकी मीडिया है उनको भी है। कई लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे हार गई, कांग्रेस को जीतना चाहिए था, पीएम मोदी को हारना चाहिए था। भाजपा जो है वो एंटी मुस्लिम की राजनीति करती है और हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के उनका वोट लिया है, ऐसे वहाँ के लोगों का कहना है। और वैसे कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आए हैं चुनाव में, जहाँ 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, ये सीधा सा इंडिकेशन है कि पीएम मोदी तीसरी बार यानी अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जीत कराएंगे और तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एंटी मोदी लोग हैं वो लोग इसे मानने से इनकार कर रहे हैं। वो लोग आज भी इस आशा में बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। अब सबसे मजे की बात यह है कि जो इनका इंडिया अलायंस है इसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। वहाँ पे मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अकेले इस अलायंस को हरा दिया।